यहाँ क्यों? अब हम बस 2 मिनट में आए। क्या हुआ जोया बेटा, खैरियत? एक आखिरी शुक्रिया अदा करना है, बस 2 मिनट में, अभी आए। देखिए क्या लेकर आए हैं हम। सच में वसीम, नाज होता है इस पे। आप यकीन करेंगे कि ये वही जोया है जो अनजान इंसानों से बात करते हुए भी सहम जाती थी। और आज देखें कितनी इंडिपेंडेंट, कितना कॉन्फिडेंस आ गया इसमें। वसीम, कितने अरसे बाद ये खुशियां हमें नसीब हुई हैं। अब तो खुशियों से भी डर लगने लगा है। पता नहीं क्यों बार बार लगता है कि खुशियां कहीं हमसे छिन ना जाएं। अब जिनकी बुरी नजर लगने का डर था, उनसे पिछले 6 महीने से कोई राब्ता ही नहीं है। समझ गए ना हम किनके बारे में बात कर रहे हैं? हुडास, आदित्य हुडा। कमाल है आपका। चलिए। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। अपनी हमें दीजिए ना ट्रॉफी, हम भी फील करना चाहते हैं कि ट्रॉफी हाथ में लेकर कैसा लगता है। प्लीज दीजिए, फील करना है ना तो आप अपनी ट्रॉफी लाइए, हम अपनी ट्रॉफी नहीं देंगे। पर अभी हमें ये ट्रॉफी चाहिए। पर आपको ये ट्रॉफी क्यों चाहिए? आपको अरे आपको हमारी ट्रॉफी क्यों चाहिए? हम अपनी ट्रॉफी क्यों? ये लीजिए, ये लीजिए। अभी क्या बचपना है। अच्छा ओके, फाइन 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 फाइन। आइए बैठिए, ये लीजिए। आप भी क्या याद रखेंगे कि किससे पाना पड़ा था। थैंक यू अपी। वैसे कहना पड़ेगा, आप तो वापस से बचपन में जा रही हैं। लोगों को बचपन के बाद जवानी आती है, आपको जवानी के बाद बचपन आ रहा है। और आपको बचपन के बाद सीधा बुढ़ापा आ रहा है। इतना हाफ क्यों रही हैं आप? अपी, अवार्ड वाली जोया सिद्दीकी पर आप चिल्ला रही हैं। आपके लिए ट्रॉफी कैंसिल। अब ये कभी ये लो। नहीं, अपी सॉरी। नो सॉरी, नो सॉरी, नो सॉरी। आपने नहीं चिल्लाया है। हम आपको ये ट्रॉफी कभी नहीं देंगे। अच्छा सुनिए, हम आप पे फिर से नहीं चलेंगे, प्लीज दीजिए ना। अपी ठीक है, कब तक बाथरूम में रहेंगी आप? कभी ना कभी तो बाहर आएंगी। घर थोड़ी ना बसा लोगे बाथरूम में। ये ट्रॉफी हमें दे दे ठाकुर। नहीं नहीं। क्या हुआ? इतनी जल्दी हार मान गई आपने? हाँ, चुप क्यों हो गई? नूर, पाजी, ये लो साड़ी तरफ से फ्रेंच वाइन। थैंक यू करतार। पाजी पर तुसी इतनी जल्दी जा रहे हो? करतार यार 6 महीने हो गए यार, और कितना जलोगे। पाजी तुहाडे नाल मिलके ना बड़ा चंगा लगा। विदेश में भी ना देश की याद आ गई। वो क्या था डायलॉग, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। जी तुसी ना जाओ। बात बताऊं करतार, ये डायलॉग मैंने खुद ने जिंदगी में कई बार बोले। पर आप तो बिल्कुल फिल्मी टाइप नहीं लगते। खैर छड्डो, अब दसो घर जा रहे हो?
पता नहीं करदार, सफर का ही था, सफर का ही रहा। पता नहीं सफर कहाँ ले जाए। कर देंगे आप दोनों। अरे आप लोग कितने स्टूपिड हैं, हाँ? अगर ऐसे रोमांटिक मौसम में आपको रोमांस ही करना है तो हमारे घर के नीचे ही जगह मिली आपको। कहीं और नहीं जा सकते थे? अगर अभी हमारी जगह अब्बू आ जाते हैं ना तो आपकी बरसात की एक रात कयामत की रात में बदल जाती और आपकी लव स्टोरी के एंड क्रेडिट्स चल रहे होते। अब चलिए ऊपर, नहीं तो सच्ची में अब्बू आ जाएंगे। चलिए, चलेंगे प्लीज? थैंक यू। आइए। जाने दो मुझे, और कब तक रहना है मुझे यहाँ? मैंने क्या बिगाड़ा है? देखना, एक ना एक दिन मेरा आदि मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। उस दिन मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। माँ का विश्वास। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं बोलूंगी। प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, मैंने कल रात से कुछ नहीं कहा। प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ, ये होते हैं बारिश में रोमांस करने के साइड इफेक्ट्स। अगर अभी आपको जुकाम हुआ ना तो हमारे पास रोते रोते मत आइएगा। आप ही प्लीज हमारा सर दबा दीजिए, हमारे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। ये लीजिए। अभी थोड़ा सा ही तो भीगे थे। अच्छा एक बात बताएं, आप दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस है ना? सच में प्यार करते हैं ना एक दूसरे से? तो फिर ऐसे छुप छुप के क्यों मिलते हैं? घर वालों को बता दीजिए ना। देखिए, ये बात उन्हें बाहर से पता चले तो अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप दोनों ही उन्हें बता दें। हम जानते हैं कि उन्हें बताना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हमारे परिवार के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। पर ये जानना उनका हक है ना। प्यार करना आसान होता है लेकिन प्यार के बाद की जिम्मेदारी जो होती है ना वो आसान नहीं होती। सोच लीजिए आप दोनों। सोया, हमारे घर का हाल और भी बुरा हो गया। भाई जब गए सारी खुशियां साथ में लेके गए। हमारे घर में कोई मुस्कुराता नहीं है, कोई जश्न नहीं मनाया जाता। पूरे दिन मॉम डैड की महाभारत शुरू होती है। मॉम हमेशा डैड पे इल्जाम लगाते रहते हैं कि वो आदि भाई को ढूंढने के लिए इतनी कोशिश नहीं कर रहे। सोया, घर में साक्षी आंटी भी नहीं है। पहले कम से कम वो थी तो मैं जाके उनसे बात तो कर लेता। एक्चुअली अगर भाई होते तो सीधा जाके उनसे बात कर लेता और हम दोनों जाके कुछ ना कुछ करके फैमिली को समझा देते। I'm sorry अर्जुन, हम जानते हैं कि आपके घर के हालात वाकई में बहुत खराब हैं। I wish हम कुछ कर सकते। क्या बताऊं जोया, मैंने इतनी कोशिश की मॉम और डैड को कन्विंस करने की कि 35th एनिवर्सरी है हमारे सबके लिए एज अ फैमिली। इट्स अ माइलस्टोन मोमेंट। लेकिन नहीं, कोई जश्न नहीं बनेगा। हमारे घर के अंदर खुशियों का नाम भी लेना अलाउड नहीं है। काश कोई तरीका होता कि मैं भाई को पूछ सकता। उनका कोई खुराफती आइडिया जरूर होता।
कभी कभी जोया ऐसा लगता है जैसे जैसे मौत तक का इंतजार करना पड़ेगा उनका। करेक्ट। आदित्य को वापस यहाँ लाने का एक ही तरीका है, मौत। जी जी, आदित्य को वापस लाने के लिए आप सबको मरना होगा। आप ये क्या कह रही हैं? एक सेकंड, हम आपको समझाते हैं। देखिए, अगर आपको या आपके परिवार को कुछ हो गया तो आदित्य तुरंत मुंबई आ जाएंगे। बस यही करना है हमें, उन तक ये खबर पहुंचानी है कि आपके परिवार को कुछ हो गया है, वो तुरंत मुंबई आ जाएंगे। जोया, तुम भाई की तरह कब से सोचने लगी हो? खुराफाती आइडिया चाहिए थे ना आपको, तो उनसे ज्यादा खुराफाती दिमाग किसका हो सकता है और, है ना? अब होगी शुरुआत ऑफ मिशन खुराफात। आदित्य हुडा, अब तो आपको आना ही होगा।